नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी या फिर यह कहूँ कि खुशखबरी आप सभी छात्राओं के लिए। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है यहाँ पर कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना सेशन 2021-22 23 की 21-22 की कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है कट ऑफ के साथ में। फाइनल जो लिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। पढ़ सकते हैं इस चीज को, ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में कि अंतिम वरीयता सूची सेशन 21-22 की। देखो 21-22 में जो विद्यार्थी जो छात्राएं फर्स्ट ईयर में थी, उनकी यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसके बाद में काफी चीजें उनको प्रोसेस करनी पड़ी। सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। कालीबाई स्कूटी योजना की भी है और देवनारायण स्कूटी योजना की भी है। ध्यान रखें, सेशन 2021-22 की होने वाली है। तो ये जिले वाइज कट ऑफ का आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पर। इस चीज को आपको समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन सीधे चलते हैं हम उस नोटिस पर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, कालीबाई स्कूटी योजना, स्कूटी वितरण योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। 12वीं उत्तीर्ण और 10वीं उत्तीर्ण जो छात्राएं होती हैं, 10वीं उत्तीर्ण के लिए भी यहाँ पर स्कूटी दी जाती है। तो देखो, यहाँ पर विषय में लिखा गया है कि आवेदन करने वाली पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची यानी फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। जिसका भी इस लिस्ट में नाम है, उनको स्कूटी मिलने वाली है, बिल्कुल मिलने वाली है। अब देखो, इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, प्रोसेस आपको बता दिया गया था कि भाई क्या क्या होने वाला था, और आप सभी ने उसमें हिस्सा लिया होगा। फॉर्म भरे गए पहले, उसके बाद में अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई, फिर उसके बाद में उस पे ऑब्जेक्शन जितने भी थे उन सभी को लिया गया। उसके बाद में फिर से पोर्टल खोला गया। इसमें फिर से पोर्टल खोला गया था, जिसमें फिर से कुछ छात्राओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया और उसका वीडियो भी मैंने अवेलेबल करवाया था। और ठीक वैसे ही यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद में अंतिम वरीयता सूची यहाँ पर जारी की गई। पहले इससे पहले अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई थी, जिसमें कि ऑब्जेक्शन मांगे गए थे कि अगर कोई करेक्शन वगैरह हो, नाम वगैरह, इन सभी चीजों का तो करवा सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए, SSOID के माध्यम से भी आप ट्राई कर सकते हैं, st.rajasthan.government.in। इस पर आपको फाइनली यह लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको तो मैं लिस्ट अवेलेबल करवाने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कोटपुतली एजुकेशन जो है, वहां पर इस लिस्ट को मैं कंप्लीटली आपको PDF है जो अपलोड करने वाला हूँ, वहां से आप अपना नाम देख सकेंगे। कुछ चीजें जो कही गई हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे लिस्ट के बाद में। देखो, लिस्ट आई है तो अब क्या होने वाला है यह भी आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा उसको आगे क्या करना है। संबंधित प्राचार्य की तरफ से यहाँ पर एक तरीके जान के संबंधित प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख यहाँ पर कहा गया है कि वरीयता सूची अनुसार जिस भी छात्रा का नाम यहाँ पर देखने को मिला है, उसकी छात्रा के जो प्राप्तांक है ना, प्रतिशत, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें और बाकी डॉक्यूमेंट से मिलाना सुनिश्चित करें, ये ध्यान रखें। तो ये कॉलेज की प्रोसेस है, इसके लिए कॉलेज की तरफ से नोटिस आने वाला है। कॉलेज खुद से चेक करेगा कि आपकी 12th की परसेंटेज और जो इस लिस्ट में जो परसेंटेज आई है वो ओके है ना, सारी चीजें मतलब कि अब तो ओके है ना। और ध्यान रखें, वो चेक करेगा कि जो 21-22 में जो छात्राएं थी जो इस लिस्ट में नाम है, क्या वो वास्तव में जैसे BA फर्स्ट ईयर में हो चाहे BSc फर्स्ट ईयर में हो, वो रेगुलर रही है ना। देखो, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे यहाँ पर, स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययन कर रही हो, यानी कि 2021-22 में उन्होंने ग्रेजुएशन जो है आपका जो फर्स्ट ईयर था वो रेगुलर रूप से किया हो, तो ही आपको स्कूटी मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म लगा देते हैं लेकिन कई लोग एग्जाम फॉर्म नहीं भरते, या फिर मतलब कंप्लीट उन्होंने किया नहीं है सेशन, तो वो चीजें वहां पर मायने रखती हैं। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर कहा गया है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज को नोटिस दिया गया है कि आपके इस कॉलेज की कितनी छात्राओं का नाम इसमें आया है, वो सारी चीजें चेक करके उसके बाद में आपको मतलब की सूची देनी पड़ेगी कि हाँ इतनी स्कूटी हमें अवेलेबल करवा दीजिए। तो ये सूचना मतलब कि अभी तक आई है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये था कालीबाई स्कूटी योजना को लेकर। अभी इसमें आवश्यक दस्तावेज और रुपये वाउचर की तरफ से छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सूचना संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। तो अगर आपके मोबाइल नंबर कॉलेज के पास सभी के पहले से हैं, अगर किसी चीज मतलब ये छात्रा के नंबर नहीं है कॉलेज के पास में, तो उसके लिए मतलब ये कंफर्मेशन नोटिस लगेगा कि भैया आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, ये सारे हमें बता दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जब भी स्कूटी वितरित होगी तो आपको सूचना मिलती रहेगी। ऐसा मतलब कि यहाँ पे कहा गया है, इसमें ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज बात कर लेता हूँ। देखो, नोटिस जो है कालीबाई स्कूटी और देवनारायण स्कूटी योजना का जो सेम ही नोटिस रहने वाला है, थोड़ा सा अंतर है देवनारायण स्कूटी योजना में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। वो जब भी उस लिस्ट में आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ, उस लिस्ट में एंड में। तो देखो, यहाँ पर किसी का अगर कोई त्रुटि रही, किसी ने गलत सूचना दी है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के स्थान पर ट्राई स्कूल साइकिल की मांग करने पर प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी। अगर दिव्यांग छात्राएं हैं और वो ट्राई साइकिल की मांग करती हैं तो उनको पहले वो दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। एक नोटिस ऐसा भी लिखा गया है, पूर्व में TAD विभाग यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को अगर 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है पहले,
उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। यानी कि स्कूटी नहीं दी जाएगी, जो 10वीं में मतलब जिनको स्कूटी मिल चुकी है और अभी भी नाम उनका 12वीं के बेस पर भी आ चुका है, तो इनको स्कूटी नहीं दी जाएगी, उनको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें देखो कालीबाई स्कूटी योजना में क्या क्या सूची आई है। उच्च शिक्षा विभाग की सभी कैटेगरी की छात्राओं की सूची है, एससी की छात्राओं की सूची है, एसटी की छात्राओं की, एबीसी की सूची है, यहाँ पर सामान्य वर्ग का, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की यहाँ पे सूची है, ये चीज आप ध्यान रखें, विमुक्तु गुमंतु अर्धगुमंतु वर्ग की सूची है, ये चीज आप ध्यान रखें। 10वीं उत्तीर्ण जो एसटी की छात्रा होती हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्कूटी की अवेलेबल रहती है। तो ये चीजें मतलब कि यहाँ पर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं उस लिस्ट के बारे में। तो बिल्कुल ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जिसका भी नाम इसमें देखने को मिल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिले वाइज आपको देखना है। देखो जिले में जैसे जिले के हिसाब से लिस्ट आई है, अजमेर हुआ, अलवर हुआ, उसके बाद में बांसवाड़ा, भरतपुर, ऐसे सभी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 700 पेज का पीडीएफ है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, इसको देख लेंगे। यहाँ इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो टीडी की लिस्ट में जो पहले कहा गया जिनको की स्कूटी प्राप्त हुई है, उनको 12वीं के परिणाम के आधार पर 40,000 रुपए मुफ्त राशि आपको दी जाएगी, चीज आप ध्यान रखें। तो उसका भी नाम, यहाँ पर कॉलेज का नाम, आपके परसेंटेज, आप सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें इसमें दी गई है। प्राइवेट कॉलेज से है, गवर्नमेंट कॉलेज से, आरबीएससी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, पिछला परसेंटेज क्या रहा है, सारी जानकारी आपके यहाँ पे दी गई है, नाम, पापा का नाम। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसका इंतजार कर रहे थे आप, कि कालीबाई स्कूटी योजना में कुछ चीजें जो और है, ये तो नोटिस मैंने आपको समझा ही दिया है इसके बारे में, वो टीडी से लेटर था। लेकिन ये देखो, ये कालीबाई स्कूटी योजना में एससी की जो कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये हो गई कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी तक एससी का ही चल रहा है लिस्ट इसमें नाम। देखो सबसे पहले बात आपको बता दूं कि स्कूटी जो कालीबाई स्कूटी योजना में है, जो बजट में घोषणा की गई थी कि 20,000 की जगह 30,000 स्कूटी मिलने वाली है, तो बिल्कुल यहाँ पर 30,000 स्कूटी आपको मिलने वाली है। ठीक उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी काफी डाउन रही होगी, उसके बाद में आपका नंबर भी अधिक देखने को मिले होंगे यहाँ पे छात्राओं के। तो ये बड़ी अपडेट थी स्कूटी योजना को लेकर। सारी लिस्ट आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये देखो अब अलग अलग तरीके से कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल रही है सूची यहाँ पर। ये कालीबाई स्कूटी योजना अर्धगुमंतु की आ गई है सूचना, ये ध्यान रखो। तो ऐसे लिस्ट आती जा रही हैं। ये कालीबाई स्कूटी की ही चल रही है अभी तक। मैं चलता हूँ सीधे, अपन चलते हैं देवनारायण स्कूटी योजना में। कुछ नोटिस में थोड़े से बदलाव है, कुछ चीजें लिखी गई हैं, उसको समझाने वाला हूँ कि देवनारायण स्कूटी योजना में कितनी स्कूटी मिलती है। क्योंकि कालीबाई स्कूटी योजना के तहत तो 30,000 स्कूटी मिलने वाली है, लेकिन देवनारायण स्कूटी योजना में ऐसा नहीं है भैया। वहां पे जो स्कूटी की संख्या है वो कम है, लगभग 1600 स्कूटी आपको मिलने वाली है वहां पे देवनारायण स्कूटी योजना में, जिसका भी नाम आया है। तो वहां पे कुछ चीजें बदल जाएंगी, कुछ नोटिस भी आए हुए हैं उसको लेकर, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देर रात सूची आई थी और बिल्कुल मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो इस चीज को किया है, तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि जो भी छात्राएं इसमें सेलेक्ट हुई हैं उनको परेशानी ना हो। सारी चीजें मैंने आगामी प्रोसेस को लेकर तो बता दिया कि कॉलेज इसको लेकर मतलब कि नोटिस वगैरह लगाएगा कि आपके उनके पास नंबर है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता है तो उसके लिए वो नोटिस लगाएंगे, है ना। वो चीजें हो गई हैं, बाद की बातें हैं। लेकिन अभी लिस्ट में जिसका नाम आ गया उनको फाइनली मिलने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये तो कितनी लंबी लिस्ट है भैया, देखो देखने को नहीं मिल रही देवनारायण स्कूटी, कहाँ से चली गई। चलो मैं ट्राई करता रहता हूँ, नीचे चलते हैं, इसमें जल्दी जल्दी चलते हैं भैया। ये मेरे को पहले ही पेज देखना चाहिए था कि कितने पेज पे स्कूटी इसमें मतलब कि देवनारायण स्कूटी योजना का नोटिस कितने पेज पे है, तो दिक्कत नहीं होती है ना। 721 टोटल पेज हैं, ऐसा तो मैंने देखा था। कालीबाई स्कूटी योजना है, काफी 30,000 छात्राएं कर 30,000 छात्राओं का नाम एक लंबा मतलब कि यहाँ पे देखने को मिला होगा इसमें। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर आ चुका है देवनारायण स्कूटी योजना का नोटिस, जो कि पीडीएफ में ही दिया हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये काफी कंफ्यूजन इसमें हो चुका था, क्योंकि इतनी लिस्ट जब हमने देख ली, तो 504 जो पेज नंबर है वो आप देख लेंगे, देवनारायण स्कूटी योजना को लेकर सूची दी गई है। तो वो प्रोसेस मैंने बताई, जो कि भाई क्या क्या उसमें हुआ प्रोसेस, वो ठीक यहाँ से देखो वही हुआ, फॉर्म लगे, उस पर आपत्तियां आई, फिर उसके बाद में कुछ छात्राएं पुनः पोर्टल खोलने के बाद में आई, उसके बाद में यहाँ पर अंतरिम वरीयता सूची आई, आपत्तियां मांगी गई, उसके बाद में फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी की गई। तो देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो परसेंटेज वगैरह वो चेक की जानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। वही सारी चीजें इसमें हो गई हैं कि फर्स्ट ईयर में जो रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, ये चीजें कही गई हैं। देखो यहाँ पे जो नोट लगा के जो बात कही गई है कि वरीयता क्रमांक, यानी कि पहले नंबर से और 1500 नंबर तक की जो छात्राएं हैं, पहले नंबर से और 1500 नंबर तक की छात्राएं हैं, उनको मिलेगी स्कूटी। उसके बाद की जो छात्राएं हैं ना भैया, 1501 भी किसी का है तो उससे छात्राओं को देखो यहाँ पे क्या लिखा गया,
प्रोत्साहन राशि देय होगी, यानी उनको फिर क्या नाम है राशि मिलने वाली है, स्कूटी नहीं मिल पाएगी, प्रोत्साहन राशि आपको दी जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें। 1 से 1500 नंबर तक अगर लिस्ट में आपका नाम है, लिस्ट जो नाम वाइज आपकी जारी की गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये लिस्ट रही, यहाँ पर लगभग 3,500-4,000 नाम है, वो अब लिस्ट में देख लेते हैं कितने नाम है टोटल। तो देखो यहाँ पर देखो, क्योंकि देवनारायण योजना में तो क्या है कि 5 जो जाति हैं जो कि इसके तहत आती है, गुर्जर जाति हुआ, रहबारी जाति हुआ, गडरिया जाति हुआ, इन सभी की छात्राओं को मतलब कि यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो जैसे काफी छात्राओं के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, एलबीएस कॉलेज, बूंदी कॉलेज, चोमू कॉलेज, बांदीकुई कॉलेज, उसके हिसाब से यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक वही नोटिस है, जैसा कि उस लिस्ट में नाम है, उनको भी वही प्रोसेस रहने वाली है आने वाले टाइम के लिए, उसके लिए भी यही प्रोसेस रहने वाली है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं भैया। देखो देवनारायण स्कूटी योजना की लिस्ट, ये भी काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें देखो 1500 की बात कर रहे थे ना, 1500 की हम देख लेते हैं 1500 पे किसका नाम आ रहा है। हाँ तो भैया आपके सामने है, 1500 की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज चमनपुरा से है निशा गुजर। देखो यहाँ तक लिस्ट में मतलब की स्कूटी मिलने वाली है देवनारायण स्कूटी योजना। बात करें 1501 नंबर पे, तो इनको मिलेगी प्रोत्साहन राशि, ये चीज आप ध्यान रखें, स्कूटी इनको नहीं मिल पाएगी, जैसा कि नोटिस में दिया गया था, मैंने आपको अभी दिखाया है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं भैया। कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो चैनल पे कमेंट कर देना अब, है ना, कि भाई हमें क्या जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, हमें क्या करना होगा आने वाले टाइम में। इसको लेकर कॉलेज नोटिस लगाएगा अभी थोड़े दिनों में, उसमें सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि आपका जो आरसी वगैरह है, लाइसेंस वगैरह है, उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, कब तक स्कूटी मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको कॉलेज के थ्रू कॉल देखने को मिल जाएगा कि आपका नाम आया है। अभी लिस्ट भी लगेगी, जैसे अभी तो मैंने इसमें सभी की एक जगह लिस्ट लगाई है, तो ऐसे अलग अलग छात्राओं की मतलब की ध्यान रखें। मान लो किसी का एलबीएस कॉलेज कोटपुतली है, तो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के नोटिस बोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा कि एलबीएस कॉलेज से कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलने वाली है, उसकी लिस्ट आपको मतलब कि आपके नोटिस बोर्ड पर देखने को मिल जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें, तो इसको लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ये देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी योजना सेशन 2021-22 की सूची है। इसको बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, सेशन 2021-22 में अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो ही वो सूची आपके लिए होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है, तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट आएंगे आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अभी जो लिस्ट को लेकर बात थी, फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है भैया। इसमें आपके कट ऑफ वगैरह सारी चीजें आपको दी गई है, नाम, पापा का नाम, कौन सा जिला आपका है, फैकल्टी कौन सी है, आरबीएससी बोर्ड से है, गवर्नमेंट कॉलेज है, या फिर लास्ट एग्जाम में परसेंटेज क्या रही है, डेट ऑफ बर्थ हुआ, और कोर्स कौन सा है, और आपके मोबाइल नंबर है, और आपके यहाँ पर मतलब की एप्लीकेशन आईडी है। ये सभी चीजें आपके वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखें, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आने वाले समय में, कॉलेज से विजिट करते रहना, वहां से आपको सूचना मिल जाएगी कब आपको स्कूटी मिलने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। अभी जो सूचना थी मैंने आपको सारी बता दी है, ये चीज आप ध्यान रखें। लिस्ट देखनी थी, ये अल्पसंख्यक की लिस्ट है, लास्ट में जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है कालीबाई वाले, तो ये चीज आप ध्यान रखें। लिस्ट में सभी का नाम जिसका भी आया है उनको बधाई। आने वाले समय में जो भी अपडेट चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहती है, और कॉलेज के थ्रू क्या प्रोसेस होती रहती है चीजों के लेके, वो भी नोटिस में अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एलबीएस कॉलेज की जो भी छात्राएं हैं वो भी इस मतलब कि हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको आने वाले समय में लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी कि एलबीएस की अलग से लिस्ट कौन सी है, पानी देवी कॉलेज की लिस्ट कौन सी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, एक बार फिर से आप सभी को बधाई।